जीवन में समृद्ध होना, सफल होना मात्र सपना नहीं है, यह उपहार है आपकी मेहनत का, संघर्ष का। लेकिन कभी-कभी यह ख्याल आना भी स्वाभाविक है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका मैं हकदार हूँ। पेट तो आपका बचपन में भी भरता था, जब आप कुछ काम नहीं करते थे। जीवन में अचानक आई रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां हमारे संतुलन को बिगाड़ देती है। जीवन नीरस, अभावग्रस्त, दीन लगने लगता है। निर्णय शक्ति क्षीण लगने लगती है। जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर की संतान हैं, तो ये अभाव क्यों? यदि आप भी ईश्वर की संतान हैं, तो याचना नहीं, अधिकार है आपका समृद्धिशाली होना। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण भरे पड़े हैं इस खजाने तक आपको पहुंचाने के लिए। कहा जाता है दीपावली पर्व चातुर्मास में आने वाला पर्व है और भगवान विष्णु जो लक्ष्मी को नियंत्रित करते हैं वे निद्रा में रहते हैं। इसीलिए चतुरा लक्ष्मी को बुद्धि विवेक से कोई वश में कर सकता है तो वे हैं प्रथम पूजन विनायक। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी विनायक की पूजा करने की परंपरा है। दीपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े से प्रयास, विश्वास व श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी को आमंत्रित करता है हमें समृद्धिशाली बनाने के लिए। इस लक्ष्मी विनायक कलश में संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षण सामग्रियों को मंत्र, जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्रीमाली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा। इस कलश के निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि आपको धन और बुद्धि दोनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनोकामनाएं, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सहित अक्षय लक्ष्मी का भंडार। कमजोरी सब में होती है, पर कमजोर सिर्फ वही होता है जिसको अपनी ताकत पर भरोसा नहीं। यह सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा दीमक है। अच्छे भले इंसान का किरदार धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और बुध के तुला राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, विचार और संचार का कारक होता है। जिस व्यक्ति की राशि पर बुध का शुभ प्रभाव होता है वह बेहद विवेकशील, बुद्धिमान और एक कुशल वक्ता होता है। वहीं बुध के प्रभाव वाले जातकों की गणित और कॉमर्स जैसे विषयों में बहुत अधिक इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है और वो इन सब्जेक्ट्स में ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। बुध ग्रह की विशेषता यह है कि क्रूर ग्रहों के साथ में युति होने पर क्रूर प्रभाव देता है, पाप ग्रहों के साथ में युति करने पर अशुभ प्रभाव या अशुभ फल प्रदान करता है और वहीं सौम्य ग्रहों के साथ रहने पर शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही गोचर का बुध आपकी जन्म कुंडली में 10th भाव और 4th और सुख भाव का कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति का कारक माना गया है। शुभ ग्रहों के साथ में होने पर इन स्थानों का बहुत शुभ प्रभाव या बहुत शुभ फल आपको मिलता है। तो आइए अब बात करते हैं बुध के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। बुध के तुला राशि में प्रवेश करने पर शुक्र के साथ में युति हो जाएगी और 17 अक्टूबर को सूर्य भी आने पर सूर्य के साथ में भी युति हो जाएगी। इस युति संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। बुध और शुक्र की युति, शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग होता है लक्ष्मी नारायण योग। बुध बुद्धि, विवेक या हास्य का या बोल सकते हैं कॉमेडी का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य, भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु तो शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख, सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग माना गया है। यह योग जिस भाव में बनता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उन भाव संबंधित विशेष तरह के शुभ फल स्थिति के अनुसार मिलते हैं। इस योग के फल शुक्र या बुध की महादशा, अंतर्दशा हो तो विशेष रूप से मिलते हैं। बहुत बार बुध के साथ में मिलकर के शुक्र कानूनी कार्रवाई का कारक भी बन जाता है, कारण भी बन जाता है। आइए अब बात करते हैं बुध और सूर्य की युति की या इसके कॉम्बिनेशन की। बुध के तुला राशि में प्रवेश होने के कुछ दिन बाद 17 अक्टूबर को सूर्य के साथ में युति बन जाएगी। सामान्य तौर पर जन्म कुंडलियों में या गोचर कुंडलियों में सूर्य, बुध, शुक्र आसपास ही होते हैं। यह गोचर शिक्षा में इच्छा जागृत कर देगा, स्वभाव व्यावहारिकता से, प्रैक्टिकलिज्म से भर जाएगा और आपके कामकाज में यश मिलेगा। ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा कमाया जाता है, न कि शारीरिक मेहनत से। अब यही बुध
नवग्रहों में राजकुमार या युवराज जिसे कहा जाता है, वे बुध ग्रह 10 अक्टूबर 2024 की दोपहर में 11:21 पर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से 29 अक्टूबर 2024 की रात्रि 10:39 तक ये तुला राशि में गतिशील रहेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि तुला राशि में बुध गोचरवश आपकी राशि को क्या देने वाले हैं। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। बुध आपकी मेष राशि से सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर काल का विशेष प्रभाव आपके कैरियर में देखने को मिल सकता है और इस दौरान आपके कैरियर में, आपके ऑफिस में या आपके जो भी कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की हो सकती है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है और आपकी आय में भी वृद्धि संभव है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस गोचर काल में आप खुद को अधिक एनर्जेटिक और शारीरिक रूप से बहुत हेल्दी महसूस करेंगे। फैमिली स्तर पर देखें तो इस गोचर काल के दौरान आपके पिता को विशेष फाइनेंशियल गेन की संभावना है। इस समय परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और अन्य सदस्यों के साथ में आप एक बहुत अच्छा खुशनुमा पल व्यतीत कर पाएंगे या फैमिली के साथ में अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ में झगड़े बढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से इस बात का खास ध्यान रखना है कि किसी के साथ में आपकी झड़प ना हो, आर्ग्यूमेंट नहीं हो, वरना इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी इमेज पर पड़ सकता है। तो इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें इस समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग वकालत में हैं या जो लोग लॉयर हैं उनके लिए समय अच्छा होगा। आप अपनी बातें साबित करने में कामयाब होंगे। इस राशि के सिंगल लोगों का विवाह संबंध तय हो सकता है इस गोचर काल में। वहीं उपाय के तौर पर ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। बुध आपकी वृषभ राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। तो इस दौरान आपका लेखन, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में कुछ ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ सकता है और यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है, मामला चल रहा है, तो गोचर की इस अवधि में फैसला आपके हक में आने की भी संभावना है। तो इस समय काल के दौरान अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करने की सलाह दे रहा हूँ। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से इस समय काल में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लिहाजा अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, अन्यथा फिर आपको फाइनेंशियल मंदी का शिकार होना पड़ सकता है। जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। जो लोग अपनी नौकरी में तबादले की उम्मीद लगाए बैठे थे उनकी उम्मीद पूरी हो सकती है। आपको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट या पैसा उधार देते समय बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, वरना नुकसान होने वाला है। तो उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और वहाँ पर शाम के समय दीपक जलाएं। आइए अब बात करें मिथुन राशि का। बुध आपकी मिथुन राशि से जो पंचम भाव, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की यह स्थिति तो अब मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मिक्स रिजल्ट लेकर के आएगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग बिजनेस में, उनके लिए सामान्य रूप से अच्छा समय होगा। हालांकि आपको अपने कार्य क्षेत्र में शांत रवैया अपनाना पड़ेगा और आक्रामक बनने से बचने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा क्रोध करते हुए आप ये भूल पड़ेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं और किन से बोल रहे हैं, तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आप अपने सोशल लाइफ को या अपनी फैमिली लाइफ को बेहतर ढंग से जब कंट्रोल कर पाएंगे और परिवार में हर कोई एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके रहेगा। यदि आप मैरिड हैं तो इस दौरान आपके जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में खास उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। यह समय उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जो कोई न कोई रिलेशनशिप में या प्रेम प्रसंगों में। यदि आप चाहें तो इस दौरान अपने पार्टनर को परिवार वालों से मिलवा सकते हैं, तभी बात जो आगे बढ़ सकती है। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव होने लगेगा। उपाय के तौर पर अपने छोटे भाई बहनों या कजिन भाई बहनों को कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। आइए अब बात करें कर्क राशि की। बुध आपकी कर्क राशि से 4th हाउस में अर्थात चतुर्थ भाव, सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह गोचर मिला जुला रहने वाला है, मिक्स रिजल्ट देने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी IQ या आपकी आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता अच्छी हो सकती है और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनमें भी आपकी समझ बेहतर बनेगी। तो इस राशि के जो लोग कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस गोचर का लाभ मिलने वाला है। आपका जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत सुखमय रहेगा। इस गोचर काल में परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बुध के नेगेटिव प्रभाव से आपके माता पिता की सेहत बिगड़ सकती है, जिससे मन अशांत रह सकता है। घर के कुछ सदस्यों के साथ में आपके वैचारिक मतभेद भी यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को तबादले के योग बन रहे हैं, ट्रांसफ़र हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो इस दौरान आपको ज़मीन जायदाद से जुड़े मामले में किसी प्रकार के विवाद का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना है। और जो भी उपाय हो सकते हैं बुध के, वो आपको उपाय करने की
आवश्यकता है। तो उपाय के रूप में प्रतिदिन तुलसी के पौधे को पानी दें, शालिग्राम भगवान की पूजा करें और उन पर तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं और उसी जो तुलसी पत्र को है प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। ये भी ध्यान रखना है कि तुलसी पत्र पे दांत नहीं लगने चाहिए, उसको सीधा निगला ही जाता है। तो आइए अब बात करें सिंह राशि की। बुध आपकी सिंह राशि से पराक्रम भाव में जो 3rd हाउस है उसमें गोचरवश प्रवेश करेंगे। ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जो टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी विक्रेता हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, रिपोर्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं या कोई राइटर हो सकते हैं, और शिक्षा का परामर्श देने में क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट है, उन लोगों की बात कर सकते हैं। गोचर की जो इस अवधि के दौरान आप दृढ़ निश्चयी बनेंगे और किसी भी काम को अंजाम तक पहना करके या अंजाम तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। वहीं पारिवारिक स्तर पर इस दौरान आप अपने भाई बहनों के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी मददगार साबित होंगे। आपके विनम्र स्वभाव से आपके आसपास के लोग आकर्षित होंगे। ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत पॉजिटिव है जो विदेशों में हायर एजुकेशन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि आपको विशेष सलाह दे रहा हूँ कि आप दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर खुद पर भरोसा करें। इस अवधि में आप मेंटली थोड़े से परेशान हो सकते हैं और जो लोग कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए समय फिर भी फायदेमंद रहने वाला हो सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, ओम बुम बुधाय नमः। तो आइए अब बात करें कन्या राशि का। बुध आपकी कन्या राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आप आर्थिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। हालांकि अपनी वाणी और अपनी राइटिंग के जरिए आप अपनी स्थिति सुधार सकते हैं और आय के कई रिसोर्सेज बनाने में आपका गहरा इंटरेस्ट रहेगा या आप गहरी रुचि लेंगे। इस दौरान आपको अपने ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त हो सकता है। आप काम को सही तरीके से करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस दौरान कुछ नौकरी पेशा लोग विदेश यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। व्यवसायी लोग अपने काम में और अधिक नवीनता लाने की कोशिश करेंगे। वहीं पिता की सेहत का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी होगा। अपने टारगेट्स पर ध्यान केंद्रित रखें और अपने जो भी इन्वेस्टमेंट के फैसले उनमें सतर्कता रखें। वहीं उपाय के तौर पर भगवान गणपति की पूजा उपासना करें और उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। आइए अब बात करें तुला राशि का। बुध आपकी तुला राशि भाव में ही गोचरवश प्रवेश करेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए गोचर बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। इस गोचर काल में आपको विदेशी रिसोर्सेज से ज़बरदस्त लाभ मिलने की संभावना है। आपकी ताकत और बढ़ेगी। आप अपने ऑफिस में या अपने कारखाने में, अपनी फैक्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जिसके लिए आपके सीनियर्स या आपके बड़े लोग या आपके पार्टनर्स आपकी सराहना करेंगे। आप समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे। विदेश यात्रा के भी अच्छे अवसर आपको बनेंगे। आर्थिक रूप से सावधान रहना होगा क्योंकि आप इस समय बेवजह के खर्चे कर सकते हैं। व्यापार करते समय सावधानी बरतें। यदि आप शादीशुदा हैं तो इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से खासा लाभ प्राप्त होने की भी संभावनाएं बन रही है। तो उपाय के तौर पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके बुधवार के दिन ही आपको 5 कैरेट मिनिमम या पन्ना या उसका उपरत्न सब्स्टिट्यूट ऑनेक्स पहनना चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। बुध आपकी वृश्चिक राशि से जो एक्सपेंसेस भाव अतः 12th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए समय बहुत खर्चे लेकर के आया है, लिहाजा इस गोचर काल में विशेष रूप से अपने खर्चों पर काबू रखना जरूरी होगा और ज़रूरी चीज़ों पर ही पैसे खर्च करें, इसकी भी आप ध्यान रखें। इस वजह से आप आर्थिक रूप से थोड़े अस्थिर हो सकते हैं। धन के लगातार खर्च की वजह से आप भी तनाव में आ सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आपको इस समय काल में किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि इस समय बीमार हो सकते हैं। जो आपकी लाइफस्टाइल है उसमें योग और ध्यान को शामिल करें। इस समय आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए आपको उनसे सावधान रहना पड़ेगा और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें क्योंकि जो ऑफिस में या कैरियर सेक्टर में आप अपने सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे, जिसका लाभ आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलने वाला है। तो उपाय के तौर पर घर और ऑफिस में आपको बुद्ध यंत्र का पिरामिड या फिर विश्व मशीन पिरामिड स्थापित करना चाहिए, अपनी टेबल पर रखना चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। बुध आपकी धनु राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी तार्किक सोच बहुत अच्छी होगी। इससे आपको अपने काम में मदद मिलेगी। बस इस समय कोई भी गलत काम करने से बचना है या बेकार की चीज़ों पर खर्च आप कर सकते हैं, उससे आपको बचना है, वरना आर्थिक रूप से आप इफेक्ट हो सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में अपने साथ में काम करने वाले लोगों का समर्थन मिलेगा। संचार कौशल से समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। आपको अपने बच्चों से भी खुशी मिलेगी। इस दौरान आप सामाजिक स्तर पर, सोशल स्टेटस पर काफ़ी एक्टिव रहेंगे, जिस वजह से आपकी सोशल
जो इन्वॉल्वमेंट है वो वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। उपाय के तौर पर अपने पिताजी को कुछ न कुछ कोई पुस्तक या पेन या कोई न कोई सामग्री जो रीडिंग मटेरियल है वो खरीद करके आपको गिफ्ट देना चाहिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। बुध आपकी मकर राशि से कर्म भाव में अर्थात 10th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। जो लोग नौकरी में उन्हें काम के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। जो लोग विदेशों से जुड़ा व्यापार करने वाले लोग हैं, चाहे एमएनसी से संबंधित काम काज करते हैं या अब्रॉड से संबंधित जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम काज करते हैं, उन्हें लाभ होगा। आप इस समय विदेश में बसने की योजना भी बना सकते हैं। आपको ऑफिस में होने वाली जो पॉलिटिक्स है उससे दूर रहने की सलाह देना चाहता हूँ। अपना सारा ध्यान और अपनी सारी एनर्जी अपने जो काम धंधा है उस पर लगाएं या अपनी लाइफ को जो भी साइड है, दिशा है, उस पर केंद्रित करें। लंबे समय से जो नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि अटकी हुई है वो प्राप्त हो सकती है। तो यह समय आपके काम में एक प्रकार से चमकने का वास्तविक अवसर है। घर में इन्वेस्टमेंट या नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। सामाजिक स्तर पर देखें तो इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है और पिता के साथ में संबंध सुधरने की कोशिश करें। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। आपको रिश्तेदारों और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। अंत में मैं ये कह सकता हूँ, यह गोचर आपकी राशि के लिए हर तरह से फलदायी साबित होने वाला है। तो उपाय के तौर पर किन्नरों का सम्मान करें और उन्हें हरे रंग की कोई न कोई वस्तु भेंट करें। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। बुध आपकी कुंभ राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। ये गोचर आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। आपकी किस्मत और भाग्य की मदद से आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा और इस दौरान बहुत से मामलों में आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन मिलने की संभावनाएं भी नजर आएगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी फाइनेंस गेन है वो आपको लाभ प्राप्त होंगे। इस दौरान किसी भी काम को सफलता तभी मिलेगी जब आप उससे जुड़ी रिसर्च कर लेंगे। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ इस समय आपका मन जो खास तौर से धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में ज़्यादा लगेगा और आप दान पुण्य के कार्यों में व्यस्त होंगे। ये व्यस्तता देखेंगे। आप जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति संकल्पित रहेंगे। दृढ़ विचार आपका रहेगा। अपनी सोच और धारणाओं को दूसरों पर गुस्सा करके स्वीकार करवाने से परहेज करें या उन पर थोपने से परहेज करें। उपाय के तौर पर अपनी जेब या बटुआ में हरे रंग का कागज रखें या हरे रंग का रुमाल रखें। तो आइए अंत में बात करते हैं मीन राशि की। बुध आपकी मीन राशि से अष्टम भाव में मारक भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं है। यह गोचर आपकी सेहत के लिए खास तौर से नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, पर अंत में लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। वहीं जो लोग बिजनेस मैन हैं उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। संचय करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस समय आपका दिमाग बहुत स्पीड से काम करेगा, बहुत तेज़ गति से काम करेगा। इस गोचर काल के दौरान भौतिक वस्तुओं के प्रति आपका झुकाव हो सकता है या आप झुकाव महसूस करेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर के मतभेद बढ़ सकता है। जहाँ तक हो सके गोचर की इस अवधि में लाइफ पार्टनर के साथ में कोई वाद विवाद से बचें और रिश्ते को मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास करना है। उपाय के रूप में प्रतिदिन गाय को हरा चारा या कोई भी जानवरों को हरा चारा खिलाना चाहिए। बुध के दूसरे उपाय की बात करें तो हर बुधवार को हरे साबुत मूंग की दाल, घी या हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल या कांसे का बर्तन, कपूर सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर आपको दान करना विशेष शुभ रहेगा। जो वस्तुएं मैंने बताई उसमें से कोई भी 1 वस्तु 2 वस्तु आप अपनी पॉकेट अलाउ करें, उस हिसाब से दान दे सकते हैं। और यही दान यदि जो आश्लेष नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र अर्थात बुध के नक्षत्रों में किया जाए तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। नित्य गणपति जी की पूजा उपासना करें, चाहे गणपति चालीसा का पाठ करें या गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। जो आपको सही लगे, इजी लगे वो आप कर सकते हैं। जो मंत्र का जाप कर सकते हैं उन्हें ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं या कर्ज से परेशान हैं उनको कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए और ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके वहाँ पर तुलसी पत्र अर्पित करें और वही तुलसी पत्र का वापस सेवन भी कर लें। अष्टविनायक कवच धारण करना चाहिए क्योंकि बुध 1 माह में 1 बार या 24 दिन से 28 दिन के भीतर बदल ही जाते हैं। इसलिए बार बार जो बुध का गोचर आपको कहीं परेशान करेगा, कहीं सपोर्ट करेगा, उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए आप अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं। जो गणपति के 8 रूप हैं उन 8 रूपों का एक ही कवच बनेगा जिसे अष्टविनायक कवच धारण कहा जाता है। तो ये था
बुध का तुला राशि में गोचर फल, आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल है, उसी से बनेगी। जो भी आपकी कुंडली में योग है या दुर्योग है, जो आपको दशा अंतर्दशा प्रत्यंत दशा चल रही है, उसके संदर्भ में जो आपको प्रतिफल मिल रहा है, जो आपको फल मिल रहा है गाँव का, ये फल अब उसी तरह से मिलेगा। इस गोचर की वजह से कुछ अच्छा या कुछ बुरा हो सकता है, उसमें आपको ध्यान पड़ सकता है अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, समय समय पर कराएं। वर्ष में एक बार तो आपको ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आने वाले समय का आपको झलक मिल जाए। आने वाला समय यदि बहुत अच्छा है तो आप जोश के साथ में उन कामों को करें तो आपको गेन सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। वहीं यदि समय नेगेटिव है तो आप सावधान हो जाएं, होशियार हो जाएं और नुकसान को रोकने के लिए प्रयास करें। नुकसान जितना रुक जाएगा वो आपकी इनकम या आपका गेन ही कहलाएगा। तो हर हालत में जो फ़ायदा है वो आपको ही है। ज्योतिष सिर्फ आने वाले समय को बतला सकती है, उसका फ़ायदा उठाना, उसका पालन करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बुद्धि और विवेक पर डिपेंड करता है। अपने आप को ज्योतिषी नहीं बनाएं और हर किसी की बात का विश्वास करके आप पूजा पाठ नहीं करने लगे। ये गोचर है या जो ग्रह है वो हर किसी के लिए काम करता है, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो ये राशिफल बतलाया 100% आपके ऊपर ही लागू होगा। एक राशि के करोड़ों लोग हैं, उन पर सेम राशिफल सटीकता से घटित हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जन्म कुंडली तो हर किसी व्यक्ति की अलग अलग ही होती है। तो ऐसे में आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे और आपको पूरा विश्लेषण समझाएंगे या आपको विधि या जो प्रोसीजर है वो समझाएंगे। आपको अपॉइंटमेंट देने से बात कराने तक वो जिम्मेदार रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसे में आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्या या पर्सनल से पर्सनल समस्या भी डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। समय की कोई सीमा नहीं है, इसलिए आराम से बात कर सकते हैं। 5-7 मिनट ही बात करें, 10 मिनट बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी जो समस्या उन पर डिस्कस कर सकते हैं और हम जब तक डिस्कस नहीं करेंगे जब तक समस्याओं की तह में नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक, आप कोई भी रत्न पहने, आप पूछताछ करके पहने। आप कोई भी अनुष्ठान कराएं, जिसकी ज़रूरत नहीं हो लोग वो भी अनुष्ठान करा देते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो रत्न पहन लेते हैं। और ज़्यादातर लोग जो ध्यान नहीं करके जो रत्न पहन लेते हैं, उस एक रत्न पहनने की विद्या पर, सेंटेंस पर मैंने एक पुस्तक लिखी है, रत्न अमृत भी और जहर भी। जो रत्न आपके लिए शुभ नहीं है वो आपको जहर के बराबर काम करेगा, और जो रत्न आपके लिए शुभ है वो अमृत की तरह काम करेगा। तो आपको इन सभी बातों का विश्लेषण करके ही उपाय करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए या कुछ धारण करना चाहिए। हर किसी की बात पर विश्वास करेंगे, हर किसी वेबसाइट पे जाकर के कुछ भी क्वेश्चन आप ले लेंगे, अखबार में फ्री के जो कंसल्टेंसी वाले आते हैं आप उन पर विश्वास करके बातचीत करेंगे तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ समय को व्यस्त में गंवाएंगे और व्यर्थ का नुकसान करेंगे, पैसे भी नुकसान करेंगे या समय का नुकसान करेंगे। समय का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। जो समय आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता था, उस समय काल में आपने व्यर्थ के पूजा पाठ करने के और ही ध्यान दिया, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन जब तक विश्लेषण नहीं कराएंगे आपको समझ में कैसा आएगा कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ये सब कुछ के लिए बातचीत करना या विश्लेषण करना जरूरी है। तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और जो भी अपने पॉइंट्स है वो लिख लेना है, ताकि किस पर आपको डिस्कस करना है वो आपको पहले से ही ध्यान रहे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।